अपने आप को पीछे खींचे। हमें वो टाइम है कि हम सबके घर पे आगे आपके देखने के लिए। सो थैंक यू सभी का बहुत बहुत और 4 दिन सितम के और 4 दिन पर यकीन कर अगर कहीं है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कि काम के स्थान पे महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, यौन हिंसा नहीं हो, हैरेसमेंट नहीं हो, इसके लिए एक कानून है जो 2013 में पास हुआ था। उसके लेकर के एक हमने शोध किया है कि क्या स्थिति है। तो उस शोध का आज डिसेमिनेशन था, रिपोर्ट का डिसेमिनेशन था कि क्या फाइंडिंग्स आई है, उसी को लेकर के आज ये मीटिंग थी। क्या लगता है सिर्फ महिलाओं के साथ ही हिंसा होती है? फिलहाल तो महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हो रही है। ऑफकोर्स हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों के साथ नहीं होती है, लेकिन अगर आप संख्या देखें तो महिलाओं के साथ जो खासकर जो यौनिक उत्पीड़न है वो महिलाओं के साथ बहुत होती है। इसमें महिलाओं का सहयोग रहता है? महिलाओं का सहयोग यौनिक हिंसा पे ऐसा कोई रिसर्च और डेटा तो नहीं। जो दौरे हैं कुछ निकल के आया इस कार्य से? देखिए इस शोध में 2-3 चीज़ें निकल के आई। एक तो यह है कि हर जिले में एक लोकल कमेटी होनी चाहिए, वो अभी नहीं बनी हुई है। 14 जिलों में बनी है, बट वो कमेटी बहुत अभी फंक्शनल नहीं है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, हर काम के स्थान पे जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मीडिया की जगह हो, वहाँ पे इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, जो हर जगह कमेटी नहीं है। जहाँ कमेटी है भी वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल का मतलब है हर 3 महीने पे वहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे जो लोग कमेटी के लोग हैं उनका नाम और उनका एड्रेस होना चाहिए, जहाँ लोग अगर कोई ऐसी हिंसा हो तो वहाँ वो नोटिस कर सके, वहाँ कंप्लेन कर सके। वो भी नहीं है, तो इसमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, कमेटी बनाने की ज़रूरत है, लोगों को बहुत ही जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे काम के स्थान पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, जिससे वो काम अपना जो योगदान है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रूप से दे सके। ये कोशिश है कि हम अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि वो जाने कि क्या लॉ है, कैसे काम करता है। हर जो सरकारी और गैर सरकारी स्थान है वहाँ पे कमेटी बननी चाहिए, कमेटी कैसे सही बननी चाहिए, केसेस को कैसे टेकअप किया जाना चाहिए, उसकी हम ट्रेनिंग करें और जागरूकता कार्यक्रम करें, जिससे लोगों को पता हो। जिम्मेदारी तो काम के स्थान के लोगों पे है कि जहाँ और कमेटी बने और आगे चीज़ें आगे बढ़ें। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रेणु मिश्रा है और मैं एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव जो ट्रस्ट है उसकी डायरेक्टर हूँ। जी, जिससे ये कहेंगे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे जो आली के ने जो अपने यहाँ पे झारखंड में एक स्टडी किया था, उस स्टडी का यहाँ पे रिपोर्ट शेयरिंग था सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो पर वर्क प्लेस पे होता है उसको लेकर के। और ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है। और आली एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उस तरीके के मुद्दे पे काम करती है, और हम सब इसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी की तरह हमेशा से जुड़े हुए रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे संस्थाओं को हम आगे लाएं और पूरे 24 ज़िलों में लेकर के आगे बढ़े, ताकि महिलाओं की आवाज़ जो है वो घरों से बाहर निकल कर के आए और वो उन्हें न्याय मिले। बहुत ऐसा जाति धर्म में बंदिश होते हैं कि महिलाओं को जो है बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको जाति के नाम पे देखा जाए तो अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं इसमें हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम भी है, क्योंकि ज़्यादातर आवाज़ जो है ना वहीं पे टिक जाती है कि भाई तुम अपने धर्म के नाम पे घर पे ही आवाज़ उठा लो। ये शरीयत की बात हो जाती है, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती है कि कौन कहेगा, फिर ये कौन सुनेगा। तो हमें लगता है इस पे पहल करना बहुत ज़रूरी है। महिला और पुरुष 2 धर्म है, हमें तो यही लगता है और कोई नहीं है। तो किसी एक महिला पे हिंसा हो रही है तो वो धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होती, किसी जाति के नाम पे हिंसा नहीं होती, एक महिला पे हिंसा होती है। इस तरह का उत्थान के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप क्या करेंगे? इस तरह के उत्थान के लिए हम बहुत आगे बढ़ कर के, जहाँ पे हमारे घर में अगर इस तरह की बात होती है या हम कहें कि समाज में अगर इस तरीके की मेरी ज़रूरत पड़ती है, वो हर जगह पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ और जाती हूँ। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नसरीन है, और मैं एक संस्था रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, मैं वहाँ काम करती हूँ। यहाँ से जाएंगे तो अपने समाज को
लोगों को क्या तो जो ये आज का वर्कशॉप था, कार्यशाला, ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, एक स्टडी की गई थी, एक स्टडी हुई थी 18 जिलों में झारखंड के, जिसका उद्देश्य ये था कि जो विशाखा कमेटी बनी हुई है और उसके आधार पे जो हर सेक्टर में जो वर्किंग प्लेस है, वर्क प्लेस में एक आईसी कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में हो रहे हिंसा को लेके काम करती है, इंटरनल कमेटी। तो उसकी स्थितियाँ क्या हैं, क्या ये कमेटियाँ आज के दिन में झारखंड में 9 वर्ष हो गए हैं कमेटियों का, जब से कानून मतलब झारखंड में जब से ये कानून पे बात हुई है, तो ये क्या कमेटियाँ काम कर रही हैं, क्या कमेटियों का जो कंप्लेन है उसमें कंप्लेन आ रहे हैं कि नहीं, और ये कितनी फंक्शनल है, बेसिकली कि इसका स्टेटस क्या है, इसको लेके स्टडी की गई थी। तो आज यहाँ पे उस स्टडी का फाइंडिंग जो था उसको यहाँ पे साझा किया गया है, शेयर किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे संगठन के लोग आए हैं, पर इस पूरी स्टडी को आली ने कंडक्ट किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी इसलिए भी है क्योंकि हम सबको पता है कि महिलाओं के साथ हर स्तर पे हिंसा होती है, हर जगह हिंसा होती है। चूँकि महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, तो इन सेक्टर में महिलाओं के साथ हो रहे जो हिंसा हैं उस पर जो कमेटियाँ बनी हैं वो कितना कारगर है और कितना काम कर रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट ने जो फाइंडिंग्स है वो बहुत ही डरावने वाले भी हैं, क्योंकि फाइंडिंग्स ये कह रहा है कि कमेटियाँ बनी तो हैं, बहुत जगह बनी नहीं है, और बहुत जगह जहाँ बनी है वो बिल्कुल ही फंक्शनल नहीं है, नाम के लिए कोरम पूरा करने के लिए कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है स्पेस है जहाँ से जो महिलाएं काम में आती हैं वो अपने साथ हो रहे हिंसा को लेके बात करे, उसकी कंप्लेन करे, उस पर एक्शंस हो। तो जब कमेटियाँ ही नहीं हैं तो उस पर एक्शंस और उस पर काम की फिर बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना, और ये ज़रूरी है देखना कि ये कमेटियाँ आगे कैसे फंक्शनल हो। इसके लिए जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, वो कितना अकाउंटेबल है और उस पर वो आगे क्या काम करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ये कमेटी क्या आज के कल्चर में जो पहनावा है, पहनावा बहुत सारे लाइक भी है और अनलाइक भी नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं। नहीं कह सकते, वो कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या पहनना नहीं पहनना है, राइट? जब लड़कों की चीज़ों को दूसरे लोग डिसाइड नहीं करते तो लड़कियां क्या करेंगी। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं यहीं पे आपकी बात को कंडेम करूंगी कि पहनावे की वजह से महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होती है, हिंसा मानसिकता से होती है। हिंसा के लिए कोई पर्टिकुलर पहनावा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही गलत बात है कि मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है लड़कों के लिए कि कहा जाता है भाई आप हिंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने हैं या इस समय घर से बाहर निकली हैं या इस तरह के उनके बिहेवियर हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमति नहीं रखती हूँ। कमेटी है इस पे क्या अमल करें? हम एक स्वयंसेवी संस्था से हैं और मुझे लगता है कि हमने ये रिपोर्ट इसलिए भी बनाया है कि हम समझना चाह रहे थे कि स्टेटस क्या है, तो आगे जाके और क्या काम किया जाएगा इसको ले, क्योंकि हम संगठनों के साथ जुड़ के काम करते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, लड़कियों के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ पहला काम तो प्रशिक्षण और जागरूकता का होगा, जो हम करते भी आए हैं, करेंगे भी। दूसरा है कि सरकार के लोगों को इसके लिए कितना अकाउंटेबल बनाया जा सके, क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि कानून है तो उस कानून को लागू करना चाहिए। अपना पूरा परिचय। जी, मैं बबीता हूँ और मैं क्रिया नाम की एक संस्था के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ।